मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर सिसोदिया। 30 करोड़ इसलिए कहते हैं भाजपा के लोग, एक ठेकेदार को ठेका दिया, उसकी जमानत राशि वापस उसकी जमानत राशि जमा हुई, आपने लौटा दी क्योंकि वो ठेका नहीं खोल पाया, तुम्हारा रिश्तेदार था, इसलिए 30 करोड़ रुपया जो दिया। बताए वो क्या केजरीवाल का साड़ू है क्या, जिसने भ्रष्टाचार किया था पीडब्ल्यूडी के अंदर, मौत के मुंह में वो चला गया आत्महत्या करते हुए। बताए सिसोदिया 30 करोड़ रुपए का घोटाला है नहीं है? देखो दम के साथ संघर्ष तो सब कर ही रहे हो, दम के साथ हमें बताना पड़ेगा कि दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों की आवाज के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हर आदमी कभी भी संघर्ष करने के लिए अपने रोजमर्रा के कामों के काम से निकल नहीं सकता, लेकिन उसकी भावनाएं और उसकी इच्छाएं आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ है। आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि 11:15 11:30 बजे फोन करने के बाद आप अपने कीमती समय को निकालकर यहां पर आए हैं। ये कोई फालतू अपने घरों से खाली बैठने वाले लोग नहीं है, लेकिन आपको 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों की चिंता है। इसीलिए मैं बधाई दूंगा हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन जी को, उनके महामंत्री भाई पवन राठी जी को, हमारे पूर्व निगम पार्षद राजकुमार जी को, हमारे सदन के नेता रहे इंद्रजीत शेरावत जी को, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई रणवीर जी को, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हमारे दक्षिणी जिले के महामंत्री बलबीर जी को, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता विक्रम बिदुड़ी जी को, ये बधाई के पात्र हैं भाई महेश मिश्रा, हमारे प्रदेश के मंत्री, जिले के मंत्री रामनिवास जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, भाई रविंदर चौधरी पूर्व जिला के अध्यक्ष रहे हैं, भाई मिल्टू शर्मा जी, भाई मनीष बिदुड़ी जी और भाई मनोज जी, मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गौरव चौरसिया जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष, आप सब लोगों ने जो आज इस 2.5 घंटे के नोटिस पर केवल भाई योगेंद्र चंदोलिया पूर्व मेयर है, आप इधर आए योगेंद्र जी, मैंने देखा नहीं, वो भी हमारे बीच में आए, शायद फेसबुक पे उसमें देखने के बाद आए होंगे, हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। भाइयों में ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं मीडिया के बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। हमने उनको 2:30-3 बजे का टाइम दिया, लेकिन दिल्ली के लोगों की समस्याएं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में अपने चौथे स्तंभ के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो यहां पर रुके हुए। एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मीडिया के पत्रकार बंधुओं को कि निश्चित रूप से जब आम नागरिक सोचने लगे केजरीवाल कि आप अपने भ्रष्ट विधायकों को सर्टिफिकेट बांटते रहो, लेकिन दिल्ली जान चुकी है। आज जब दिल्ली विधानसभा में हमारे विधायकों को बाहर उठाकर ले जा रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था लाइव, जब बाहर उठाकर ले जा रहे थे तो बाद में अपनी गुणगान करने के लिए मनीष सिसोदिया खड़े हुए। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, अमाउंट एक नहीं बताते हैं, बार बार बदलते हैं। अरे आपका चरित्र बार बार बदलने का मनीष सिसोदिया जी, आपके नेता का बार बार चरित्र बदलने का है। इसलिए आपको बता देना चाहते हैं मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर सिसोदिया, 30 करोड़ इसलिए कहते हैं भाजपा के लोग, एक ठेकेदार को ठेका दिया, उसकी जमानत राशि वापस उसकी जमानत राशि जमा हुई, आपने लौटा दी क्योंकि वो ठेका नहीं खोल पाया, तुम्हारा रिश्तेदार था, इसलिए 30 करोड़ रुपया जो दिया। बताए वो क्या केजरीवाल का साड़ू है क्या, जिसने भ्रष्टाचार किया था पीडब्ल्यूडी के अंदर, मौत के मुंह में वो चला गया आत्महत्या करते हुए। बताए सिसोदिया 30 करोड़ रुपए का घोटाला है नहीं है? आपने कोरोना का नाम लेकर 150 करोड़ रुपया जो सरकार का रेवेन्यू था उन माफियाओं से, वो माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? ये 150 करोड़ का घोटाला है मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर सिसोदिया। तीसरा अमाउंट आता है, कहते हैं 9-10 हजार करोड़ का बताते हैं। आपने कमीशन जो 2.5% शराब माफियाओं का होता था, शराब दुकानदारों का होता था, उसको बढ़ाकर 12% कमीशन कर दिया दुकानदारों का। 400 दुकान खोल पाए आप। हर दुकानदार से 2.5 लाख रुपए महीने लिया था, नहीं लिया था, ये 10,000 करोड़ बैठता है मिस्टर सिसोदिया। अमाउंट अलग अलग नहीं है, तुम्हारे चोरी करने के तरीके अलग अलग हैं। तुम्हारे केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर बताते थे अपने आप को, वो कभी कमिश्नर नहीं रहा इनकम टैक्स का, गुमराह करता रहा लोगों को, कभी कमिश्नर नहीं रहा, वो एडिशनल कमिश्नर जरूर रहा। अभी खुश हो रहे हैं हमारे लॉकर में नहीं मिला। अरे जब तुम्हारा गुरु कमिश्नर इनकम टैक्स का बताता है झूठ बोलकर
तो तुम्हें विद्या भी दी होगी कि काला धन कहां छुपाया जाएगा, कैसे छुपाया जाएगा। हम ही बताते काला धन छुपाने वालों को। हम इनकम टैक्स में नौकरी कर चुके हैं केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब। आप खुश हो रहे हैं, अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कह रहे मेरे विधायक नवरत्न है। वो विधायक नवरत्न है जिसने टीबी के साथ व्यभिचार किया। वो विधायक नवरत्न है जिसने एक महिला का राशन कार्ड बनाने के नाम से लगातार रेप किया। वो नवरत्न है जिस विधायक ने बुजुर्ग की मारा पीट करने के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ी। जिस विधायक ने टैंकर माफिया के रूप में वहां पर एक टैंकर मालिक को आत्महत्या करनी पड़ी, आपके विधायक को 3 महीने जेल में रहना पड़ा। ये नवरत्न है केजरीवाल साहब। जैसे आप नवरत्न है ना, वैसे ये तुम्हारे सब रफूगर भी नवरत्न है। हमारे देहात में कहावत है कि बड़ी बहू ने काढ़ी काट उतर गई पारंपार। जब केजरीवाल साहब आप जैसे नवरत्न है, उनको देखकर ये भी नवरत्न बन रहे हैं। कोई फर्जी डिग्री लेकर आता है और वकील बन के मंत्री बन जाता है, आप उसको भी सर्टिफिकेट देते हो। कोई जेल में पड़ा है 3.5 महीने से, आप उसको भी सर्टिफिकेट देते हो। अरे ये बताओ मनीष सिसोदिया, ये कभी नहीं बताया जब हमारे विधायक पूछते हैं ओबराय में क्या लेने जाते थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, कौन सी रिश्तेदारी है शराब माफियाओं से, ओबराय के होटल में बैठकर मीटिंग करते थे। आप में गैरत है तो कहिए कि मैं कभी ओबराय होटल नहीं गया किसी माफिया से मिलने के लिए। मैं कहे सिसोदिया तेरे अंदर गैरत है तो, सिसोदिया बता तेरे अंदर गैरत है तो कि तुमने कार्टेल कंपनियों को ठेका क्यों दिया। वहां भी धोखा, तुमने ऐसे शराब बनाने वाली कंपनियों को जो तुम्हारे 2021 की पॉलिसी में था उनको ठेका नहीं देंगे, आपने उनको भी ठेका दिया। क्या रिश्तेदारी है मनीष सिसोदिया जी? अगर घोटाला नहीं है तो बताइए कौन सी रिश्तेदारी है। अरे मैंने कहा था महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर बैठे हो, जिन्होंने पूरी जिंदगी नशाबंदी के लिए अपने जीवन को दे दिया। अरे जाते तो अन्ना हजारे जी के पास जाते। अन्ना जी देखो हमें काम नहीं करने देते, हम भ्रष्टाचारी नहीं है। आज अन्ना भी तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता अगर तुम चले जाते, इसलिए अन्ना जी के पास नहीं गए। लेकिन अन्ना जी ने हमारी बात सुन ली और अन्ना जी ने तुरंत पत्र लिखकर कहा कि तुम्हारे जैसा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है। अब अन्ना जी से अपील करना चाहते हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्ना जी हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने जीवन को खपा रहे हैं, भारत की अस्मिता के लिए। आपको एक बार निकल कर आना पड़ेगा और रामलीला मैदान में उन सब लोगों के साथ बैठना पड़ेगा और केजरीवाल तुमसे मिलने आता है नहीं आता ये भी देखना पड़ेगा। अन्ना साहब आपको निमंत्रण देते हैं हम, अगर आप भ्रष्टाचार सही मायने में इस केजरीवाल जैसे भ्रष्ट को हटाना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा अन्ना साहब। आपके ही कंधे को लेकर ये ऐसा धूर्त व्यक्ति जो झूठी कसम खाकर रोज झूठा बोलकर और दिल्ली को ठगने में लगा हुआ है, जवाब देना चाहता हूं। कभी गुजरात में चुनाव, कभी बताते हिमाचल में चुनाव। अरे चुनाव तो उत्तराखंड में भी हुआ था, तुम्हारे 68 लोगों की जमानत जब्त हो गई। चुनाव तो बीजेपी की सरकार 5 साल से उत्तर प्रदेश में थी, तुम्हारे 368 लोगों की जमानत जब्त हो गई। नोटा से भी कम वोट मिला केजरीवाल, नोटा से भी कम। गोवा में चुनाव हुआ, गोवा में चुनाव होने के बाद तुम्हारे 2/3 विधायकों की जमानत जब्त हो गई। अरे आप अगर विधायक बने हो तो शीला जी को हराकर, कांग्रेस भ्रष्ट को हराकर बने हो। आप पंजाब में अगर आए हो तो कांग्रेस और हमारे अकालियों के साथ उनके भ्रष्टाचार के कारण सरकार में आए हो। आप यूनिवर्सिटी का चुनाव 4 बार भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ लड़े, आपको एक सीट नहीं मिली। निगम का चुनाव 12 और 17 में आप बीजेपी के खिलाफ लड़े, दोनों बार भाजपा को आशीर्वाद दिया दिल्ली के मेरे भाई बहनों ने। लोकसभा का चुनाव आप बार 2 बार लड़े, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों ने भाजपा को आशीर्वाद दिया, तो चोर को आशीर्वाद नहीं दिया केजरीवाल साहब। भाजपा के खिलाफ देश जान चुका है, देश जानता है मोदी जी क्या है। आप अपना कद बढ़ाने के लिए अपने रफूगरों से रोज कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। हर चपकली दीवार पर रेंगते सपना देखती है कि मैं भी एक दिन मगरमच्छ बनूंगी। केजरीवाल तेरे भी सपने चपकली जैसे होंगे कि तू भी मगरमच्छ बनना चाहता होगा, लेकिन तेरे चपकली जैसे मुंह को ये दिल्ली वाले जिन्होंने तुझे पैदा किया है वो समझ गए हैं, वो ही तेरे मुंह को छेदने का काम करेंगे मिस्टर केजरीवाल, ये बताना चाहता हूं। अब इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा ना बोलते हुए आप एक बार मेरे मीडिया बंधु को बता दो कि भ्रष्टाचार के 3 दलाल कौन कौन हैं।
बताएंगे ना बताएंगे? कौन है बताओ जरा। सतेंद्र सिसोदिया केजरीवाल। कौन है? भ्रष्टाचार के 3 दलाल, भ्रष्टाचार के 3 दलाल, भ्रष्टाचार के 3 दलाल। मैं अब अपने जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा, हम केजरीवाल तेरे घर की तरफ बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस अगर हमें रोकेगी, गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार होंगे। और पुलिस हमें अगर संघर्ष नहीं करने देगी, मैं भाई रमेश सिसोदिया जी, राजपाल जी, उनका भी नाम लेना भूल गया, मैं धन्यवाद देता हूं।